आज का हमारा टॉपिक है वाइसराय तथा गवर्नर जनरल। तो पहले तो हम ये अंतर क्लियर करते हैं कि वाइसराय क्या होता है, गवर्नर जनरल क्या है और गवर्नर क्या था। आप सभी लोगों को मालूम है कि 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में प्लासी का युद्ध, और इस प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजी सेना का मस्तिष्क कौन था? प्लासी के युद्ध में 1757 में अंग्रेजी सेना का मस्तिष्क रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव ने मुख्य भूमिका निभाई थी और बंगाल उस समय एक समृद्ध प्रांत था। तो सर्वप्रथम अंग्रेजों द्वारा बंगाल का गवर्नर प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो आप कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव 1757 में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बना। अब बात आती है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? आप कहेंगे वॉरेन हेस्टिंग्स। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट का भी गठन हुआ था कलकत्ता में 1774 में। ठीक, ये बंगाल का गवर्नर, ये बंगाल का गवर्नर जनरल। फिर आप कहेंगे कि एक 1833 में अधिनियम आता है। 1833 के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन बनता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में भारत में वाइसराय का पद आता है। वाइसराय। तो भारत का प्रथम वाइसराय बनता है लॉर्ड, आप कहेंगे 1857 में। 1857 में जब विद्रोह हुआ था तो लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वाइसराय बनाया जाता है। तो भारत का प्रथम वाइसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग। ये अंतर क्लियर हुआ। गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और वाइसराय। फिर 1835 के अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत पुनः वाइसराय को गवर्नर जनरल बनाया जाता है। क्लियर? अब क्वेश्चन इनमें से जरूर आता है आप लोगों के लिए कि रेलवे की स्थापना के समय जब 1853 में प्रथम रेलगाड़ी चली थी 16 अप्रैल 1853 में, तो उस समय भारत का 1853 में भारत का वाइसराय या गवर्नर जनरल कौन था? तो आप बताइए इस समय गवर्नर जनरल पद होगा कि वाइसराय होगा? तो आप कहेंगे इस समय गवर्नर जनरल पद होगा।
1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? चौरी चौरा हत्याकांड जो कि 4 फरवरी की रात को हुआ था, इसके समय भारत का वायसराय कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत की आज़ादी के समय गवर्नर जनरल कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरा सोचते चलिए। रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। 16 अप्रैल 1853 रेलवे चली थी प्रथम बम्बई और ठाणे के मध्य 34 किलोमीटर दूरी तय की थी। तो इस समय सभी लोग जानते हैं लॉर्ड डलहौजी, और प्रथम डाक तार सेवा भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सिद्धांत भी लॉर्ड डलहौजी ने दिया था, जिसको हम हड़प नीति कहते हैं। 1857 के विद्रोह के समय 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, इसी लॉर्ड कैनिंग को बाद में भारत का वायसराय बनाया जाता है। कैनिंग लॉर्ड तो सबके आगे लगा लेंगे आप लोग। बंगाल विभाजन 1905 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन दिवस, बंगाल विभाजन 1905। इस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मैं उसकी मृत्यु में पूर्ण सहयोग दूंगा। लॉर्ड कर्जन का कथन था। लॉर्ड कर्जन। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। तो आप एक कमेंट करेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो किसकी गिरफ्तारी के विरुद्ध में आंदोलन चलाया जा रहा था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चौरी चौरा हत्याकांड 4 से 5 फरवरी की रात में हुआ था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। तो आप ये बताएंगे कि इसका शताब्दी समारोह कब मनाया गया? चौरी चौरा हत्याकांड का शताब्दी समारोह। और चौरी चौरा हत्याकांड 4 फरवरी और 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इस समय लॉर्ड रीडिंग और महात्मा गांधी ने अपना कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? भारत छोड़ो आंदोलन ऑपरेशन जीरो अवर भी चलाया गया था। इसमें अरुणा आसफ अली को नायिका कहते हैं। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने तैयार किया था? ये आप कमेंट करेंगे। MPPSC में पूछा गया प्रश्न है ये। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 लॉर्ड लिनलिथगो। तो क्या लिखेंगे? लिनलिथगो। भारत की आज़ादी के समय लॉर्ड माउंटबेटन और माउंटबेटन के बाद अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने ही CR फॉर्मूला दिया था, ये भी ध्यान रखना। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी अंतरिम सरकार में प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। तो जो भी मैंने कमेंट में क्वेश्चन पूछे हैं उनका जवाब दीजिए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका।